वेलकम टू आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन क्लास सीजन 2 पार्ट 17 पे। जैसा कि पार्ट 16 में सीसे साइतो से पुरानी बातें कर रही है जब वो दोनों साथ में खेला करते थे एंड काफी लंबे टाइम तक सीसे की बातें सुनने के बाद अकाने ने उसे साफ टोन में समझाया कि तुम दोनों पास्ट की बातें करना बंद करो और काम करो, नहीं तो हमें हमेशा यहीं पर रहना पड़ेगा। और अभी क्लीनिंग करते हुए यहाँ पर अकाने जिन भी चीजों को फेंकने के बारे में पूछ रही है, हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड इन सब चीजों की वजह से अकाने इन सब चीजों को लेकर थोड़ी कॉन्शियस भी है। और अभी अकाने यहाँ पर क्लीनिंग कर ही रही थी तभी उसे एक वुडन बॉक्स में कटा हुआ हाथ मिला एंड ये देखते वो चिल्लाने लगी एंड उसके बताने पर शीशे ने बताया कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये एक डिमन हैंड है। एंड ये सुनकर अकाने जानना चाह रही है क्या डिमन एग्जिस्ट करते हैं, जिसका शीशे ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता एंड इस हाथ के बारे में मुझे यही चीज बताई गई थी। और हाँ, ये डिमन हैंड तुम्हारी एक विश को पूरी भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी फैमिली के 10 मेंबर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड जाहिर है कि ये सुनकर अकाने काफी घबरा गई क्योंकि उसके लिए ये प्राइस काफी बड़ा है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली है। एंड जब साइतो ने इन सब चीजों को साफ करने के लिए कहा, जाहिर है कि अकाने डरी हुई है और उसका कहना है मैं ये सारे कस्ट आइटम को बिल्कुल छूने वाली नहीं हूँ। और सिंस हमेशा से हटकर अभी अकाने काफी डरी हुई है, इसलिए साइतो को ये चीज काफी क्यूट भी लग रहा है। और हालांकि सबको पता है कि ऐसी कस्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट अकाने को ऐसे डरे हुए देखकर साइतो अब और उसे थोड़ा टीच करना चाह रहा है। इसलिए साइतो इस बॉक्स के साथ अकाने की तरफ बढ़ रहा है एंड जैसे जैसे साइतो अकाने के पास आ रहा है, अकाने पीछे हट रही है और वो डर भी रही है। इसलिए अकाने जानना चाह रही है आखिर तुम कर क्या रहे हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया मुझे नहीं पता, पर तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे सच में काफी फनी लग रहा है। एंड ये फीलिंग साइतो को काफी साल पहले आई थी जब उसने न्यू मिस्ट्री ऑथर का नॉवल पढ़ा था। एंड साइतो को इतना करीब आते हुए देखकर अकाने उसे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारे लिए किसी को मारना सही है जब तक तुम्हें मजा आए, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि इस चीज से कोई नहीं मर रहा, बट वहीं अकाने का कहना है कि मैं मर जाऊंगी और भी शौक से। और सिंस इस रूम में भागने के लिए जरा भी जगह नहीं है, इसलिए अब अकाने एक कॉर्नर में फंस चुकी है। एंड साइतो का कहना है कि तुमने खुद इस जगह को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। एंड ये सुनकर अकाने का भी कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लीन करूंगी। और अभी अकाने के हाथ में सिल्वर स्पीयर है जो कि साइतो की फैमिली जनरेशन से आगे बढ़ रही है, बट सिंस अकाने अभी सामने नहीं देख रही है इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि अभी उसके हाथ में क्या है। बट वहीं साइतो को ये समझ आ चुका है कि शायद उसने चीजें ज्यादा आगे बढ़ा दी, इसलिए सॉरी कहते हुए उसने कहा कि मैं इस डिमन हैंड को ठिकाने लगा दूंगा, तो चलो वापस काम शुरू करते हैं। और वहीं सिंस अकाने रुक नहीं रही है, इसलिए रूई का कहना है कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फ्लर्ट करना बंद करो और ये चीज तुम दोनों घर जाने के बाद कर सकते हो। और वहीं सीसे भी साइतो और अकाने को इस चीज के लिए टीच कर रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्टोरेज रूम की सफाई करते हुए सीसे और साइतो दोनों सच में काफी करीब हैं। और इन दोनों को इतना करीब देखकर अकाने को रियलाइज हो रहा है कि उसे हमेशा से ही शीशे से जलन होती थी। और यहाँ साफ सफाई करते हुए सिंस साइतो और शीशे का हाथ बार बार टच भी हो रहा है और साइतो कैजुअली शीशे को लिफ्ट भी कर रहा है, ये चीज देखकर अकाने काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और अभी कुछ कहने के लिए वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी रूई उसके पास आई और उसका कहना है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम पॉन्ड के पास मेरे साथ चल सकती हो। और ये सुनकर अकाने थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि रूई आखिर मुझसे क्या बात करना चाहती है। एंड फाइनली जब ये दोनों गार्डन के पास पहुंचे, अकाने ने देखा कि रूई ने एक डिमन मास्क पहना हुआ है और ये मास्क में काफी डरावना है। और वहीं जब रूई ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, अकाने जानना चाह रही है कि क्या तुम साइतो और शीशे से रिलेटेड हो, जिसका रूई ने जवाब दिया कि हाँ। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि सिंस मेरी फैमिली इस फैमिली से कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं है, इसलिए मेरे पास इस फैमिली का टैलेंट नहीं है। और बातें करते हुए जब अकाने ने रूई से पूछा कि क्या तुमने ये मास्क स्टोरेज रूम से लाया है और वहाँ पर आखिर कोई कैश से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं है, जिसका रूई ने जवाब दिया क्योंकि ओजो फैमिली के एंसेस्टर डेमन थे। और ये सुनकर अकाने थोड़ी सरप्राइज्ड है क्योंकि ये कन्वर्सेशन एक फैंटेसी स्टोरी की तरफ बढ़ रही है। और अकाने को भी पता है कि डिमन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन होजो फैमिली में जो टैलेंट अवेलेबल है उसे देखकर कोई भी कहेगा इनकी फैमिली एक डिमन की फैमिली है। और यहाँ तक कि साइतो बिना ज्यादा हार्ड वर्क किए भी स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और यहाँ तक कि उसके साथ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की शीशे भी रहती है, तो जाहिर है कि कोई भी उसे डिमन कहेगा ही। एंड बातें करते हुए रूई ने बताया कि जब साइतो पैदा हुआ था उसके पास ऐसी स्पेशल टैलेंट थे कि कोई भी उसे डिमन कहेगा ही, जहाँ उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते थे और नॉर्मल लोग उससे डरते थे। और शीशे ही एकमात्र पर्सन थी जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी। और इस चीज को रूई ने फिर से रिपीट किया कि शीशे हमेशा साइतो के साथ थी। शीशे ने ही इतने सारे डिफिकल्टीज के बावजूद भी साइतो को डिमन बनने नहीं दिया और हमेशा उसे एक अच्छा इंसान ही रहने दिया। साइतो के लिए ही हमेशा शीशे इतना ज्यादा खाती है। एंड ये सुनकर अकाने थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि आखिर साइतो की वजह से क्यों शीशे इतना खाती है और क्या शीशे हमेशा भूखी नहीं रहती है। और तब रूई ने बताया कि साइतो हमेशा शुगर से बनी हुई चीजें खाया करता था और साइतो को अकेला फील ना हो इसलिए शीशे भी हमेशा उसके साथ खाना खाती थी। और धीमे धीमे शीशे को इस चीज की आदत हो गई, हालांकि उसे ज्यादा खाना पसंद नहीं है, बट फिर भी वो साइतो के लिए ये करती है। एंड ये सारी बातें सुनकर अकाने का भी कहना है कि ये तो साफ है कि शीशे साइतो को बहुत ज्यादा मानती है। और ये सुनकर रूई ने अपना मास्क हटाते हुए कहा कि हाँ, तुमने सही कहा। और अभी रूई का फेस एक्सप्रेशन सच में काफी डरावना है और उसने अकाने से कहा कि क्या तुम साइतो से ब्रेकअप करोगी। एंड जाहिर है कि ये सुनकर अकाने कुछ कह नहीं पा रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन सारा काम खत्म होने के बाद डिनर टेबल का दिखाया जाता है और यहाँ पर सच में काफी लग्जरियस डिशेज हैं। बातें करते हुए फिर से रिको ने अकाने से कहा तुमने स्टोर से कुछ चुराया तो नहीं है, जिसका अकाने ने जवाब दिया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एंड ये सुनकर रिको का कहना है क्या सच में, क्योंकि तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए वहाँ पर काफी चीजें प्रेजेंट थी, तो अगर तुमने कुछ लिया है तो तुम अभी मान लो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। एंड ये सुनकर फिर से अकाने ने कहा ये ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। एंड रिको की ये सारी बातें सुनकर शाइतो को भी काफी गुस्सा आ रहा है, बट फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए रिको से कहा कि आंटी अकाने ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और वहीं रिको का कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी और फ्यूचर हेड की वाइफ के तौर पर अगर अकाने चाहे तो यहाँ से कुछ भी ले सकती है। और वहीं साइतो के ग्रैंडफादर उससे जानना चाह रहे हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया है इस सेट से आके तुम क्या लेने वाले हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि आज पूरे टाइम हमने मेनली काम ही किया है, इसलिए मैं चीजें लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और वहीं जब साइतो के ग्रैंडफादर ने सीसे से पूछा, सीसे ने ऑलरेडी अपना गिफ्ट डिसाइड कर लिया है और बातें करने के बाद अब वो अकाने से भी जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम भी यहाँ से कुछ लेना चाहती हो, जिसका तुरंत अकाने ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आप हमेशा हमारे लिए पैसे भेजते रहते हैं, तो शायद अब आपसे मैं और ज्यादा कुछ मांग नहीं सकती। और यहाँ तक कि अगर अभी अकाने इनसे पैसे ही मांगती है तो वो भी साइतो के ग्रैंडफादर उसे देने के लिए तैयार है, बट अभी अकाने यहाँ पर उनसे कुछ भी लेना नहीं चाहती। और वहीं जहाँ इन दोनों की बातें हो रही हैं वहीं साइतो अपना खाना एंजॉय कर रहा है और उसे खाते हुए देखकर उसके ग्रैंडफादर उससे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर खाना कैसा बना है, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि खाना ठीक है बट मुझे अकाने के हाथों बना खाना ज्यादा अच्छा लगता है। और जाहिर है कि ये सुनकर अकाने काफी ब्लश भी कर रही है और उसका कहना है साइतो ये सब चीजें कहना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये खाना काफी स्किलफुल लोगों ने बनाया है, तो हाँ मेरा खाना इनके सामने कुछ भी नहीं है। और भले ही अकाने कुछ भी कहे और साइतो ये चीज मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका कहना है कि तुम्हारे हाथों बना खाना सबसे बेस्ट है। एंड जाहिर है कि अपनी इतनी तारीफ सुनकर अकाने अब पहले से और ज्यादा साई फील कर रही है। और इन दोनों को ऐसे एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर साइतो के ग्रैंडफादर का भी कहना है कि चलो मैं खुश हूँ कि हमारे मैरिड कपल अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। और ये सुनकर तुरंत साइतो ने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं अकाने अभी भी साई फील कर रही है और अभी उसका रिएक्शन हमेशा से टोटली अपोजिट है, इसलिए साइतो ने अकाने से भी कहा कि तुम भी इनसे ये चीज कहो। और सिंस अभी अकाने कुछ भी कह नहीं रही है इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सिंस हम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं तो आखिर अकाने अभी क्या सोच रही है और वो कुछ कह क्यों नहीं रही है। और वहीं शीशे की मदर रिको का भी कहना है कि साइतो को हमारे साथ मेरे घर आ जाना चाहिए, बट जाहिर है कि अगर साइतो ने ऐसा किया तो वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पाएगा और इसलिए उसके ग्रैंडफादर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अभी शीशे की मदर और साइतो के ग्रैंडफादर के बीच इस चीज को लेकर टकरार चल रहा है और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए इस चीज से रिलेटेड लड़ भी रहे हैं। एंड इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर अकाने ने काफी सॉफ्टली शीशे से कहा कि क्या तुम्हें इन दोनों को रोकना नहीं चाहिए, जिसका शीशे ने जवाब दिया कि ये दोनों साइतो को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं तो ये कुछ नया नहीं है। और अभी इधर शीशे और अकाने बातें कर ही रहे थे तभी रिको ने अचानक से अकाने से पूछा तुम्हें भी यही लगता है ना कि साइतो को शीशे से शादी करके मेरे फैमिली में आ जाना चाहिए। और अभी अकाने ये सोच रही थी आखिर उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए कि तभी रिको ने ये भी कहा कि अगर तुम मुझे इसमें सपोर्ट करोगी तुम्हारे डॉक्टर बनने का ट्यूशन फी मैं पे कर दूंगी। एंड जाहिर है कि ये सुनकर अकाने काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है और जहाँ अभी भी अकाने इन सब चीजों को प्रोसेस कर रही है वहीं रिको ने उससे फिर से कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस फेक फोर्स्ड मैरिज से आजाद भी हो जाओगी। और अभी रिको ये सब चीजें कह रही थी कि तभी साइतो के ग्रैंडफादर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया। एंड जाहिर है कि साइतो के ग्रैंडफादर के इन सारी बातों का असर रिको पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है और वो लगातार अकाने से यही कह रही हैं कि इस बारे में सोचो, क्योंकि अगर तुमने ये डिसीजन ले लिया तो तुम हर एक चीज से फ्री हो जाओगी। एंड फाइनली डिनर फिनिश होने के बाद अभी ये सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इन्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए। एंड रिको के सजेस्ट करने पर ये डिसाइड हो चुका है कि ये सभी ब्रेन चेस खेलने वाले हैं। एंड इस गेम के बारे में अकाने ने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था। एंड अकाने को ये समझ आ चुका है कि रिको ने ये गेम इसलिए सजेस्ट किया ताकि ये गेम अकाने खेल ना पाए, इसलिए वो सोच रही है कि आखिर ये मुझसे इतना नफरत क्यों करती हैं। जिसके बाद अकाने रूम से बाहर चली गई और वो जाकर बरामदा में बाहर बैठ गई और अभी सारा साफ सफाई करने की वजह से वो काफी थक भी चुकी है और अभी इन सब चीजों के बारे में अकाने सोच रही थी। तभी यहाँ पर साइतो के ग्रैंडफादर आ गए और वो अकाने से जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम थक चुकी हो। और जहाँ अकाने को लग रहा था कि ये सुनकर साइतो के ग्रैंडफादर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इसका टोटली अपोजिट हुआ। एंड साइतो के ग्रैंडफादर अकाने के बगल में आकर बैठ गए और उन्हें यहाँ पर देखकर अकाने के मन में साइतो से उसने जो कुछ भी इनके बारे में सुना था वो सब चीजें चल रही हैं, जहाँ ये अपने राइवल्स को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए अकाने को इस चीज का डर भी लग रहा है कि क्या पता अगर ये चाहें तो मैं कल की सुबह देख ना पाऊं। और अभी अकाने इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी साइतो के ग्रैंडफादर ने उसे पूछा कि क्या अब तुम्हारे और साइतो के बीच में चीजें सही हो रही हैं। और ये क्वेश्चन सुनकर अकाने को समझ आ रहा है कि साइतो के ग्रैंडफादर वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई नॉर्मल ग्रैंडफादर इसी से करता। इसलिए अकाने ने उन्हें बताया कि हाँ हम दोनों कभी कभार लड़ते हैं बट अब हम दोनों के बीच में चीजें काफी बेटर हो रही हैं। एंड ये सुनकर साइतो के ग्रैंडफादर का कहना है कि ये काफी अच्छी चीज है और चियो और मैं हम दोनों भी हमेशा लड़ते थे, लेकिन अब देखो हम दोनों फ्रेंड हैं। हालांकि इस चीज को 50 साल लग गया। जाहिर है 50 साल काफी लंबा टाइम है, इसलिए अकाने इनसे जानना चाह रही है कि क्या 50 साल कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। जिसका इन्होंने जवाब दिया कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर इस चीज को 100 ईयर भी लगते हैं तो भी इस चीज का मीनिंग है, क्योंकि लाइफ के एंड में अगर हमारे पास कोई रिग्रेट नहीं है तो ये काफी अच्छी चीज है। और अभी बातें करते हुए साइतो के ग्रैंडफादर ने अकाने से ये भी पूछा कि क्या साइतो अच्छे से खाना खा रहा है। एंड उनके पूछने पर अकाने ने बताया कि हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खाना अच्छे से खाए और जब भी मैं उस पर ध्यान नहीं देती वो हमेशा कप रामेन और स्वीट सी खाता रहता है। एंड इसके बाद साइतो के ग्रैंडफादर ने अकाने से साइतो के बारे में अभी
काफी और चीजें पूछी और उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने के मन में इनका जो अजीब इमेज था वो धीमे धीमे गायब हो रहा है और उसे समझ आ रहा है टेनरू को सच में साइतो की चिंता है। और अभी अकाने इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी साइतो के ग्रैंडफादर ने कहा, मुझे पता है कि साइतो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा जीनियस है, बट फिर भी एक चीज है जो कि उसके पास नहीं है। एंड ये सुनकर अकाने उनसे जानना चाह रही है कि अगर आपको पता है कि वो चीज क्या है तो आप खुद उस पर काम क्यों नहीं करते और उस मिसिंग चीज को कंप्लीट करते हैं। जिसका इन्होंने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि साइतो मुझसे नफरत करता है। लेकिन वहीं अकाने को ये भी समझ आ रहा है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि साइतो का एटीट्यूड अपने पेरेंट्स की तरफ और उसका एटीट्यूड अपने ग्रैंडफादर की तरफ दोनों टोटली अपोजिट है और वो इनसे लड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इनसे नफरत करता है। अभी बातें करते हुए साइतो ग्रैंडफादर का कहना है कि एट द एंड हर एक चीज तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। एंड इस वर्ड से उनका कहने का क्या मतलब है अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और अकाने ने जब ये चीज उनसे पूछा, अकाने इस क्वेश्चन का आंसर बिना दिए वो यहाँ से चले गए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सिंस आज काफी रात हो गई है इसलिए साइतो के ग्रैंडफादर ने साइतो और अकाने को आज रात यहीं पर बिताने के लिए कहा। एंड अकाने के पूछने पर साइतो ने बताया कि अभी जिस रूम में हम हैं ये मेरा रूम है और बगल में शीशे का रूम है। एंड इस रूम में काफी ढेर सारा बुक और गेम्स है। और अभी नहाने के बाद अकाने ने शॉर्ट्स और शर्ट पहना है जो कि उसे सर्वेंट्स ने दिया था, इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे किस तरफ देखना चाहिए। एंड इस चीज की वजह से वो काफी नर्वस भी फील कर रहा है। और अभी बातें करते हुए साइतो ने अकाने से कहा कि घर के बाहर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम दोनों सेम बेड शेयर करें, तो हाँ तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगा। एंड ये सुनकर अकाने का कहना है कि इतनी दूर आने के बाद ये सब चीजें शायद हमें नहीं सोचना चाहिए। जिसका साइतो ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कि अगर गलती से मैंने तुम्हें टच कर दिया तो तुम मेरी उंगलियां तोड़ दोगी। एंड जाहिर है कि अकाने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, बट एक बार उसने साइतो से ऐसा कुछ कहा था इसलिए साइतो ने अकाने को उसकी वो बात याद दिलाई। और हाँ ये तब की बात है जब इन दोनों ने शादी के बाद पहली बार बेड शेयर किया था, इसलिए अकाने का कहना है कि वो चीज मैंने गलती से कह दिया और उस टाइम मैं सीरियस बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ अगर तुम्हें फर्श पर सोने का इतना ज्यादा दिल कर रहा है तो तुम जाओ सो सकते हो, लेकिन मुझसे तुम कुछ भी बिल्कुल मत कहना जब मैं गलती से तुम्हारे ऊपर अपना पैर रख दूं। जिसका साइतो ने जवाब दिया, तो तुम नीचे देख कर चलना। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने ने बेड पर कई बार हाथ मारते हुए उससे कहा कि ऐसे रोना बंद करो और वापस बेड पर आओ। एंड ये सारे कन्वर्सेशन के बाद फाइनली ये दोनों साथ में सोए हुए हैं एंड लाइट भी ऑफ है। और वहीं अकाने की तरफ देखते हुए साइतो ये सोच रहा है कि जहाँ अकाने पहले मेरे साथ खाने को भी तैयार नहीं थी और वहीं उसने मुझे साथ में सोने के लिए बुलाया, क्या वो मुझे पहले से ज्यादा एक्सेप्ट करने लगी है। और अभी सिंस अकाने के फेस पर एक काफी स्वीट सा एक्सप्रेशन है इसलिए साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब साइतो ने अकाने के फेस पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखा है। और इससे पहले कि साइतो कुछ कह पाता अकाने का एक्सप्रेशन फिर से टेंस्ड हो गया और वो साइतो से जानना चाह रही है कि क्या कुछ हुआ है क्या। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी बातें करते हुए साइतो ने अकाने से शीशे की मॉम ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उसने अकाने से माफी मांगा, बट अकाने का कहना है कि मुझे उनकी बातों से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई और हाँ आज तुम्हारे साथ यहाँ पर आने की वजह से मुझे तुम्हारे बारे में काफी और चीजें पता चली, मैंने काफी चीजें सुनी भी। एंड ये सुनकर साइतो अकाने से जानना चाह रहा है कि आखिर तुमने क्या सुना। जिसका अकाने ने जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो के दिल में एक अलग सा वार्मथ है। ये क्या है साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और सभी ये दोनों सेम ब्लैंकेट में सोए हुए हैं इसलिए साइतो को अकाने का वार्मथ भी फील हो रहा है और वो सोच रहा है तो अकाने मेरे बारे में काफी और चीजें जानना चाह रही है। एंड इन सब चीजों को रियलाइज करके सिंस साइतो काफी एम्बैरेस्ड और साई फील कर रहा है इसलिए उसने तुरंत इस कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर दिया और उसने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर कभी कभार काफी सेल्फिश हो जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ हमसे साफ सफाई करवाया बल्कि हमें जबरदस्ती खाना भी खिलाया और यहाँ पर आज रात बिताने के लिए मजबूर भी किया। और वहीं अकाने का कहना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बुरे इंसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी साइतो का यही कहना है कि हमारे एंसेस्टर को हमेशा सबने डेमन सी माना है और मेरे ग्रैंडफादर शायद डेमन जैसे दिखते भी हैं। बट वहीं अकाने ने साइतो से कहा कि हो सकता है कि शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर वैसे दिखते हों बट वो बुरे इंसान बिल्कुल नहीं है और उन्हें तुम्हारी चिंता है। बट अभी भी अकाने की ये सारी चीजें कहने के बावजूद भी साइतो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसके ग्रैंडफादर अच्छे इंसान हैं। एंड सिंस अभी भी साइतो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बुरी बातें ही कह रहा है इसलिए अकाने ने उसे समझाया तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के बारे में ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये बहुत गलत है, बल्कि तुम्हें उन्हें समझने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और शायद इसके लिए तुम उन्हें मसाज दे सकते हो। एंड ये सुनकर साइतो का कहना है कि ये चीज तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत अजीब है। जिसका अकाने ने जवाब दिया, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है और तुम उन्हें मसाज देने के बाद उन्हें हक करके तुम कह सकते हो आई लव यू ग्रैंडपा। एंड अकाने की ये सारी बातें साइतो के लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है इसलिए उसने अपना कान बंद कर लिया और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और सिंस अभी साइतो चिल्ला रहा है इसलिए अकाने उसे समझा रही है कि तुम्हें क्या हुआ और ऐसे चिल्लाना बंद करो, बाकी सबको तुम्हारे वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। और अभी बार बार अकाने साइतो ग्रैंडफादर की साइड ही ले रही है इसलिए साइतो कहना है कि आखिर उन्होंने तुमसे क्या कहा है और क्या उन्होंने तुम्हें कुछ देने का प्रॉमिस किया है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तभी साइतो ने अकाने से उसके ऊपर गुस्सा होने के लिए थैंक यू कहा। जिसका अकाने ने जवाब दिया, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। बट वहीं साइतो का ये भी कहना है कि ज्यादातर लोग मुझ पर गुस्सा नहीं होते हैं या फिर मुझे डांटते नहीं है। एंड ये सुनकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम ये सब चीजें अपने पेरेंट्स के लिए कह रहे हो। एंड ये सुनने के बाद साइतो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है जो अकाने ने कहा वो सच है। एंड साइतो का कहना है कि बस मेरे पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मेरे क्लासमेट
और मेरे टीचर्स भी मुझे कुछ भी नहीं कहते। यहाँ तक कि मैं चाहे क्लास में अटेंशन दूं या फिर न दूं या फिर मैं क्लास में बैठकर बुक्स पढ़ूं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि वो सब मुझे हरा नहीं पाएंगे। एंड सिंस मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता है, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता और सब ऐसे बिहेव करते हैं मानो मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ या फिर मैं इनविजिबल हूँ। और वहीं अकाने के पास साइतो के इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। और वहीं हालांकि साइतो किसी से भी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी वो अकाने से इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। शायद हो सकता है कि वो इतना काम करने की वजह से काफी थक चुका है और उसे काफी नींद आ रही है, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि आखिर वो अभी अकाने से कह क्या रहा है। और साथ ही साइतो का ये भी कहना है कि जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ तुम हमेशा अपनी बात पर खड़ी रहती हो और मुझे डांटती भी हो और तुम हमेशा मुझ पर ध्यान देती हो। और ये सुनकर अकाने ने काफी लो वॉइस में कहा क्योंकि मैं, एंड ये चीज अकाने ने इतना धीमे कहा कि साइतो को बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। एंड अकाने अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए साइतो से जानना चाह रहा है कि तुम अभी कहने क्या वाली थी। बट जाहिर है कि अकाने ने साइतो से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और सिंस अभी ये सारी बातें करते हुए साइतो और अकाने दोनों काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, इसलिए साइतो ने अकाने से कहा सिंस मैं आधी नींद में हूँ इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उस पर तुम ध्यान मत देना। और जब साइतो उठा अभी अकाने उसके बगल में सोई हुई है और उसने काफी जेंटली साइतो का शर्ट पकड़ा हुआ है। एंड अभी अकाने इतना ज्यादा क्यूट लग रही है कि साइतो को उसका चिक टच करने का दिल कर रहा है। और अभी साइतो ऐसा करने वाला था तभी उसने खुद को समझाया आखिर मैं अभी कर क्या रहा हूँ। एंड इसके बाद काफी केयरफुली साइतो ने अकाने का अपने शर्ट पर से फिंगर सटाया और वो बाहर कोई ताजी हवा लेने आ गया। एंड बाहर आते उसे शीशे मिल गई और अभी मून लाइट की वजह से शीशे के सिल्वर हेयर काफी प्रीटी लग रहे हैं और वो किसी गॉडेस ऑफ मून की तरह लग रही है। और साइतो को इस टाइम जगे हुए देखकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड भी है। और साइतो के पूछने पर शीशे ने बताया कि आज मून काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, इसलिए मैं उठ गई। और जब भी ये दोनों यहाँ पर आते हैं दोनों हमेशा ऐसे ही रात में आसमान की तरफ देखते हुए बातें करते हैं। और अभी साइतो मून और स्टार्स के बारे में शीशे को बता ही रहा था तभी शीशे ने उसे पूछा कि क्या अगर मैं मून के लिए रोऊंगी तो तुम मेरे लिए उसे यहाँ लाओगे। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो का कहना है ऐसी अजीब बातें मत करो। और जब शीशे ने कहा कि मैं इस चीज के बारे में सीरियस हूँ, साइतो का कहना है कि अगर तुम पेपर मून के बारे में बात कर रही हो हाँ वो मैं कर सकता हूँ। एंड इस चीज से भी शीशे सेटिस्फाइड है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मून ही चाहिए। एंड जाहिर है कि अभी सुबह होने में काफी टाइम है, इसलिए साइतो ने जब शीशे से पूछा क्या तुम्हें सोना नहीं है, शीशे ने जवाब दिया नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। और सिंस अकाने अभी इनके रूम में सोई हुई है इसलिए ये दोनों वहाँ पर खेल नहीं सकते हैं, इसलिए शीशे चाहती है कि एटलीस्ट वो साइतो के साथ थोड़ा वॉक करे। एंड फाइनली कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ आसपास वॉक करते हुए पहले ये दोनों श्राइन पे गए, फिर उसके बाद ये दोनों एक ऐसे केव में आए हैं जिसे साइतो ने काफी टाइम पहले ढूंढा था। एंड साइतो के हिसाब से इस केव में उसके एंसेस्टर्स डेमन की पूजा करते हैं और इसलिए साइतो ने इस केव के बारे में किसी को नहीं बताया है, नहीं तो कोई भी नहीं यहाँ पर आने नहीं देगा। एंड धीमे धीमे ये दोनों साथ में केव के अंदर भी जा रहे हैं। एंड केव से बाहर निकलते ही इन्हें यहाँ पर इनका सीक्रेट हाइड आउट भी मिला जो कि इन दोनों ने एलिमेंट्री स्कूल के टाइम बनाया था। और अभी ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हर एक चीजों के बारे में बातें करते हुए अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं।